हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करना चाहूँगी। शायद मैंने गलती से मतलब लोग शायद गलत बोल दिया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। 1 सेकेंड, मैं ओपन कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा था ये एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी थी, बोलते बोलते मेरे से गलती हो गई। मैंने फीमेल में ठीक ठाक लिखवाया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया। जीएनआरएच सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, और एफएसएचएलएच सिक्रीट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये वाला पार्ट ज़रा ठीक कर लीजिएगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल है, ये ज़रा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यही होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये दो टाइप का हो सकता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जो होते हैं वो मेनली कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में ही मोस्टली देखे जाते हैं। इंटरनल मोस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही देखा जाता है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वो डिपेंड करता है ऑन ऑर्गेनिज्म एंड लोकेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे सी अर्चिन, और इंटरनल का हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल माइस। ओके, ये जो है ये मॉडल ऑर्गेनिजम्स है, इनके जैसे इनमें जैसा फर्टिलाइजेशन होता है वैसा ही ऑलमोस्ट बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमीट्स जो है रिलीज किए जाते हैं इन एनवायरनमेंट। ठीक है, और यहाँ पे गैमीट्स बॉडी में ही रहते हैं। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी होता है, और ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी होता है। इसीलिए इसको एक्सटर्नल बोलते हैं, यहाँ पे इसको इंटरनल बोलते हैं। मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स पे। ओके, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और क्या क्या पॉइंट्स हम देख सकते हैं? और हम देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। इंटरनल में मीटिंग इज नेसेसरी। ओके, इंटरनल में मीटिंग इज नेसेसरी। many eggs and sperms produced, यहाँ पे लिमिटेड। डेवलपमेंट जो होता है आउटसाइड बॉडी होता है इन एनवायरनमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट इन मदर्स बॉडी। ऑलराइट, पेरेंटल केयर मिनिमम होता है,
नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हाई होता है। यहाँ पे पेरेंटल केयर मैक्सिमम होता है और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मिनिमम होता है। क्योंकि बहुत सारा अगर यहाँ पे बहुत सारे और ऑफस्प्रिंग्स होते हैं इसलिए पेरेंटल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफस्प्रिंग बहुत कम होता है इसलिए उनको बहुत सारा पेरेंटल केयर देके प्रोटेक्ट करा जाता है। ठीक है, ओके। अभी जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ओवोपेरस, एक होता है विवीपेरस, विवीपेरस, ओवोपेरस, विवीपेरस और ओवोविवीपेरस। ओके, ओवोपेरस में क्या होता है? एग फर्टिलाइज्ड फिर रिलीज्ड, डेवलपमेंट आउटसाइड बॉडी। विवीपेरस में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ इनसाइड बॉडी। और ओवोविवीपेरस में fertilization and development in body but nutrition from outside। ठीक है, ओके। तो अभी हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हम देखेंगे सी अर्चिन में। सबसे पहले देखते हैं सी अर्चिन का एग कैसा होता है। ओके, तो क्या है? इसको बोला जाता है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन या फिर वाइटेलाइन एनवेलप। ठीक है, फिर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है कार्बोहाइड्रेट सिक्रीशन जिसको बोला जाता है जेली कोट। ठीक है, ये हाइड्रेटेड रखता है एग को और हेल्प्स टू फ्लोट। ऑलराइट, ये है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, ये होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ओके। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में क्या होता है? अच्छा, एक और चीज, यहाँ से निकलता है मॉलिक्यूल्स जिसका नाम है सैप। ओके, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो वेसिकल्स होते हैं बेसिकली, जिसमें
हेटेरो पॉली सैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, एंड सम प्रोटीएजेस जिसका नाम है सीरीन प्रोटीएजेस, सीरीन प्रोटीएज। ठीक है, ओके। सैप क्या है? स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड। ये सैप रिलीज करता है, इसी के वजह से स्पर्म्स अट्रैक्ट होते हैं, और ये इसका नाम क्या है? रिसेक्ट। ये जो स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड है इसका नाम है रिसेक्ट। ठीक है, और ये 14 अमीनो एसिड का बना होता है और डिफ्यूजिबल होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एग। एग के बारे में पढ़ लिए हम। अभी हम देखते हैं इसका स्पर्म कैसा होता है। यहाँ पे है न्यूक्लियस जो कि N है, सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, यहाँ पे कुछ मोनोमेरिक G प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं नेक रीजन पे, यहाँ पे टेल पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि रिसेक्ट आके बाइंड करता है रिसेप्टर पे, अभी एक चीज देखने वाली है, रिसेक्ट जो होता है ये डिफ्यूजिबल होता है, और स्पर्म ये रिसेक्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद स्पर्म जो है मूव करता है फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ रिसेक्ट टू हाई कंसेंट्रेशन, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन होगा एक के आसपास। ठीक है, इस वे में वो अट्रैक्टेड होते हैं। तो क्या होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये रहा रिसेप्टर और रिसेक्ट आके बाइंड करा, रिसेक्ट आके जैसे ही बाइंड करता है क्या होता है, आरसीजी यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। आरसीजी क्या है? रिसेप्टर गुआनाइलेट साइक्लेज। जो क्या करेगा, जीटीपी से जीएमपी बनाएगा। जैसे ही सीजीएमपी बना तब क्या होगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सीजीएमपी आके बाउंड करेगा और कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देगा, और कैल्शियम चैनल्स आएंगे स्पर्म के अंदर। कैल्शियम अंदर आने की वजह से मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डाइनिन इंक्रीज होता है, और एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वो मूव करता है टूवर्ड्स एग। ओके, ऑलराइट।
अभी एग जो होता है उस पे -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल होती है, ठीक है। इफ स्पर्म कम्स, फर्स्ट head interacts with sulfated carbohydrates of jelly coat, ठीक है। सिर्फ सल्फेटेड कार्ब्स के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। सेकंड क्या होगा, एक्रोसोम जो है कंटेंट रिलीज्ड, एक्रोसोमल रिएक्शन के कारण, ठीक है। थर्ड क्या होगा, जी एक्टिन पॉलीमराइजेस और एंड फॉर्म्स एफ एक्टिन, और इसके वजह से ये जो जैसे ये एफ एक्टिन फॉर्म्ड हुआ, इसके वजह से बाइंडिंग प्रोटीन कम्स टू टिप, इसको बोला जाता है एक्रोसोमल प्रोसेस, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन्स इंटरैक्ट करते हैं EBR1 के साथ जो एग पे प्रोड्यूस्ड होता है, जिसके वजह से फ्यूशन होती है, ठीक है। अभी क्या होगा फिफ्थ स्टेप पे, फ्यूशन के बाद न्यूक्लियस एंटर्स एग, सिक्स्थ में डेवलपमेंट, सेवेंथ पे Na+ चैनल opens, Na+ एंटर्स, तो फिर क्या होगा, Na+ एंटर करने की वजह से -70 मिलीवोल्ट से चला जाएगा +20 मिलीवोल्ट, ठीक है, इन लेस देन 20 सेकेंड्स, ओके। अभी देखिए, thousands of sperm comes and starts fusion, but जैसे ही वन स्पर्म एक स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर जाता है, others should be blocked, others are blocked, ठीक है, ओके। ये ब्लॉकिंग जो होती है ये दो वे में होती है, ब्लॉकिंग टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी मतलब बहुत सारा स्पर्म अगर एक को फर्टिलाइज करे, ये दो टाइप का होता है, एक होता है फास्ट ब्लॉक और होता है स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में अभी क्या होता है, फर्स्ट ब्लॉक में Na+ इन्वॉल्व होता है, -70 मिलीवोल्ट से +20 मिलीवोल्ट हो जाता है, लेस देन 20 सेकेंड में एक्टिवेट हो जाती है, sperms would be removed by electrical potential, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, स्लो ब्लॉक में
इंटरैक्शन होता है स्पर्म और एग में, जिसके वजह से पीएलसी गामा एक्टिवेट होता है, जो कि PIP2 को तोड़ता है इन IP3 और डैग। IP3 ACR से क्या रिलीज करवाता है? IP3 ACR से Ca2+ रिलीज करवाता है, ठीक है, जिसके वजह से अभी क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से अच्छा तो Ca2+ निकला, ACR, इसके लिए 60 सेकेंड्स लेते हैं, ठीक है। Ca2+ निकलते ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स स्टार्ट टू परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस। अभी जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे हमने पढ़े थे, वो एक्सोसाइटोसिस पर करेगा और फ्यूज करेगा PM के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अभी क्या होगा, प्रोटियाजोम एंड ACR प्रोटीएजेस रिलीज होंगे, इसके वजह से EBR1 जो था वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अभी हेटेरोपॉलीसैकेराइड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक टफ लेयर फॉर्म्ड होगा, जिसको बोला जाता है हाइलिन लेयर, जिसमें हाइलुरोनिक का कंसेंट्रेशन हाई होता है, ठीक है। ये हुआ IP3 से। अभी डैग था, डैग भी रिलीज हुआ था। डैग क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है PKC को, जो एक्टिवेट करता है Na+H+ एक्सचेंजर को मेम्ब्रेन पर, H+ मूव आउट, एक अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। इसके वजह से रेप्लिकेशन मेम्ब्रेन सिंथेसिस होता है, क्लीवेज शुरू हो जाती है, क्लीवेज शुरू हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इस वे में। और ये वाले टोटल वे में क्या हुआ, यहाँ तक हो गया पॉलीस्पर्मी का ब्लॉक और यहाँ पर क्लीवेज डिवीजन शुरू हो गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन खत्म होता है यहाँ पे। अभी हम शुरू करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, मॉडल हमारा होगा माइस, ठीक है। ऑल राइट, सबसे पहले यहाँ पे भी हम एग को देख लेते हैं। ओके, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, मैं CG लिख रही हूँ, और ये वाला है जोना पेल्यूसिडा, और ये है ग्रैन्युलोसा सेल्स।
ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है, अरेस्टेड इन मियोसिस 2। मियोसिस 2 के कहाँ पे, मेटाफेज 2 में ये ब्लॉक्ड है, ठीक है। ओके, अभी क्या है ये जोना पेल्यूसिडा, क्या है सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, ठीक है, अभी जो जोना पेल्यूसिडा है इसको एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सॉरी, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जोना पेल्यूसिडा की जगह पे वाइटलाइन मेम्ब्रेन था, ठीक है। अभी क्या है, जोना पेल्यूसिडा में कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं जिनको बोलता है ZP1, ZP2 और ZP3। ये तीनों स्पर्म के रिसेप्टर के जैसे काम करते हैं, ठीक है। मेजर कौन सा होता है इनमें से, ZP2 और ZP1 ZP3 एक्सेसरी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अभी आउटसाइड जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होता है ग्रैन्युलोसा सेल्स, और कलेक्शन ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स को बोला जाता है क्यूम्यूलस, ठीक है। ऑलराइट, अभी स्पर्म कैसा होता है, यहाँ पे हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, यहाँ पे एक्रोसोम, ओके। ये सबको पता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक्रोसोम, ये है हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ये है सेंट्रियोल्स, ओके। अभी एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में क्या होता है, सम बायोकेमिकल चेंजेस इन स्पर्म जो हेल्प करता है इन फर्टिलाइजेशन, उसको बोला जाता है कैपेसिटेशन, ठीक है। कोई भी स्पर्म आप दे दोगे तो फिर वो एक के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कैपेसिटेटेड स्पर्म जो होंगे वही एक के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये कैपेसिटेशन होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। ओके, कैसे होता है, सबसे पहले एल्बुमिन बाइंड्स टू स्पर्म मेम्ब्रेन, सेकेंड में removes a sterol named cholesterol from lipid rafts, इसके वजह से क्या होता है, K plus exits, HCO3 minus and Ca2 plus enters, ठीक है, जो कि एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, जो इंटर्न एक्टिवेट करता है प्रोटीन टाइरोसिन काइनेज, जिसके वजह से कैपेसिटेशन होता है, ठीक है।
HCO3 माइनस जो है वो स्टार्ट करता है कैपेसिटेशन को, और Ca2 प्लस जो है वो मोटिलिटी को स्टार्ट करता है। ओके अभी कैसे क्या हो रहा है, सबसे पहले जो होता है फर्टिलाइजेशन में आफ्टर कैपेसिटेशन, सबसे पहले वन सेकेंड, हाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि एग में क्या हो रहा है। एग जो होता है एन न्यूक्लियस में होता है एंड सेंट्रियोल्स होता है, अरेस्टेड होता है मेटाफेज 2 में। एग में क्या हो रहा है, सी मॉस करके एक साइटो स्टैटिक फैक्टर है जो कि एमी के को एक्टिवेट कर रहा है, ये ई आर के को एक्टिवेट करता है, ये ई आर के जो है वो आर एस के को एक्टिवेट करता है, ये ई आर पी 2 और ई एम आई को एक्टिवेट करता है। ये जो है ये बाइंड करते हैं CDC20 and blocks it, so it is arrested at metaphase 2। ऐसे वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज एपीसी इसके बाद काम नहीं करता है। ब्लॉक्स इट कैसे, doesn't bind to APC, ऐसे अरेस्ट होता है। अभी फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, स्पर्म पे हैज गैल्टेज, स्पर्म पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गैल्टेज, सॉरी स्पर्म पे ग्लाइकोप्रोटीन होता है विथ गैलेक्टोज, ठीक है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये इंटरेक्ट करता है विथ ZP2, ZP2 में जो एंजाइम है उसका नाम है गैल्टेज, ठीक है। ZP2 से ये इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद एक्रोसोम कंटेंट्स को रिलीज करता है जिसके वजह से वो क्रॉस जोना पेल्यूसिडा, उसके बाद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो एंटर कर जाता है, एंटर्स द सेल, ठीक है। अभी पॉलीस्पर्मी कैसे रोकी जाती है, नो फास्ट ब्लॉक, ओनली स्लो ब्लॉक, सेम पाथवे और 60 सेकेंड्स की लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ब्रेक करते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ZP2 को ब्रेक करते हैं एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स
कम आउट, ठीक है। ओके, अभी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन Ca2+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, जिसके वजह से कैल्मोड्यूलिन के साथ वो बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है कैल्मोड्यूलिन काइनेज, जो एक्टिवेट करता है कैम काइनेज। ये कैम काइनेज क्या करता है? सीमॉस से सीमॉस फॉस्फेट बनाता है। इस पे इस पे क्या होता है कि यूबिक्विटिन आके ऐड करते हैं और डिग्रेडेड हो जाते हैं। सीमॉस